सुंदरवन में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। बरगद के पेड़ पर बने एक छोटे से घोंसले में रानो चिड़िया अपने नन्हे बेटे कुकू के साथ रहती थी और सुबह से ही अपने भाई कालू चिड़े के लिए प्यार से राखी सजा रही थी। रानो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। हालांकि पिछले कुछ समय से जायदाद के बंटवारे को लेकर दोनों परिवारों में थोड़ी अनबन चल रही थी। मम्मा, मैं तैयार हो गया हूँ, चलिए जल्दी मामू के घर चलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं राखी और मिठाई की पोटली अपने थैले में रख लूँ। मम्मा, मामू आपको देखकर बहुत खुश होंगे ना? और जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो क्या मामू आपको कोई बड़ा सा गिफ्ट भी देंगे? अरे मेरे प्यारे कुकू, बहनें अपने भाइयों से किसी धन दौलत या गिफ्ट का लालच नहीं रखती बेटा। बहनों को तो सिर्फ अपने भाइयों के प्यार और आशीर्वाद का लालच होता है। जब तक भाई का हाथ सिर पर रहे, वही बहन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होता है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर खुशी खुशी दूसरे जंगल की तरफ उड़ चलती है, जहां उसके भाई का आलीशान घोंसला था। मीलों का सफर तय करके रानो चिड़िया और कुकू अपने भाई के घोंसले के बाहर पहुंचे। रानो का चेहरा अपने मायके और भाई को देखने की खुशी से चमक रहा था। उसने जैसे ही घोंसले के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से उसकी भाभी तीखी चिड़िया बाहर निकली। अरे वाह, इतनी दूर पर आने की क्या जरूरत थी? एक फोन ही कर लेती। जब देखो मुंह उठा कर चली आती हो। भाभी, रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। ऐसे मौके पर एक बहन अपने भाई से कैसे दूर रह सकती है? मैं अपने भैया के लिए अपने हाथों से बनाई राखी लेकर आई हूँ। हाँ, खूब जानती हूँ मैं तुम्हारी इस 20 रुपए की राखी का खेल। 20 रुपए की सस्ती राखी बांधोगी और बदले में हजारों के जेवर और राशन बटोर कर ले जाओगी। यहाँ किसी के पास फालतू लुटाने के लिए कुछ नहीं है। भाभी, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं, सिर्फ अपने भैया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ। तभी रानो का सगा भाई कालू चिड़ा बाहर से आता है। रानो खुशी से उसकी तरफ बढ़ती है। भैया देखिए, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। कालू चिड़ा रानो को देखकर तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और गुस्से से सांस खींचता है। मम्मा, मामू ने आपसे मुंह क्यों फेर लिया? मामू नाराज है क्या? भैया क्या हुआ? आज के दिन तो मुझसे मत रूठिए। आपने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? उस दिन से जिस दिन तुमने अपने पिता की पुरानी जायदाद और बगीचे से अपना हिस्सा मांगा था, उसी दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तुम्हें अपना भाई याद नहीं आया? मैंने कहा था कि चुपचाप दस्तखत कर दो, पर तुमने अपना हक जमाया। अब यहाँ किस मुंह से आई हो? भैया, वो तो सिर्फ एक कानूनी बात थी। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं था, पर आज मुझे समझ आया कि पैसों और जायदाद की खातिर आपने अपनी सगी बहन को पराया कर दिया। जब रिश्ता ही नहीं बचा तो ये राखी का नाटक कैसा? उठाओ अपनी ये थाली और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुमसे कोई राखी नहीं बंधवानी। कालू चिड़े और उसकी पत्नी ने रानो और उसके मासूम बच्चे को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रानो चिड़िया अपने बच्चे के सामने हुए इस घोर अपमान से अंदर तक टूट गई। वह रोती बिलखती कुकू का हाथ पकड़कर वापस सुंदर वन की तरफ उड़ चली। शाम ढल चुकी थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में भूखी प्यासी पड़ी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। कुकू भी अपनी माँ की यह हालत देखकर उदास बैठा था। अगली सुबह पास के पेड़ पर रहने वाली गोरी कौवी रानो के घोंसले पर आई। गोरी कौवी अक्सर तेज तर्रार मानी जाती थी, पर उसका दिल बहुत साफ और हमदर्द था। रानो बहन, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? कल तो तुम रक्षाबंधन पर भाई के घर गई थी ना? गोरी बहन, जायदाद के लालच में मेरे सगे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी राखी ठुकरा दी और पर मेरे बच्चे के सामने मुझे बेइज्जत किया। धिक्कार है ऐसे लालची भाई पर। रानो बहन, सगा वो नहीं होता जो खून से जुड़ा हो, सगा वो होता है दिल से जुड़ा हो। चलो तुम और कुकू अभी मेरे साथ तैयार हो जाओ। कहाँ गोरी बहन? मेरे भाई छोटू के घर। वो दूसरे जंगल में रहता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। इस बार तुम मेरे साथ चलोगी और हम दोनों मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे।
मम्मा चलिए ना, गोरी मौसी के साथ चलते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे की खुशी और गोरी के अपनत्व भरे आग्रह को टाल ना सकी और अपनी वही राखी का थैला उठाकर गोरी के साथ उड़ चली। जब वे दूसरे जंगल में छोटू कौवे के खूबसूरत घर पहुँचे तो देखा कि घर को फूलों से सजाया गया था। थोड़ी ही देर में गोरी का भाई छोटू हाथ में कई सारे उपहारों के डिब्बे लिए मुस्कुराता हुआ अंदर आया। छोटू कहाँ रह गया था तू? मैं कब से यहाँ आकर बैठी हूँ। अरे मेरी प्यारी गोरी दीदी, अपनी लाडली बहन के लिए सबसे सुंदर झुमके पसंद करने में थोड़ी देर हो गई। तभी छोटू की नजर कोने में उदास बैठी रानो चिड़िया और कुकू पर पड़ती है। छोटू, ये मेरी पड़ोसन रानो चिड़िया है। इसके सगे भाई ने लालच में आकर इसे ठुकरा दिया है। दीदी, जो अपनी बहन के प्यार को ना समझ सके उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। रानो बहन, आज से आप सिर्फ गोरी दीदी की पड़ोसन नहीं, मेरी भी बड़ी बहन है। छोटू ने एक सुंदर मखमली डिब्बा खोला जिसमें सोने की चमचमाती चूड़ियां थीं। रानो दीदी, ये आपके लिए है। गोरी दीदी ने मुझे कल ही बता दिया था, इसलिए मैं अपनी इस नई दीदी के लिए भी ये उपहार लेकर आया हूँ। सोने की चूड़ियां? पर छोटू भाई, मैं तो आपके लिए कोई बड़ा तोहफा भी नहीं लाई। मेरे पास तो सिर्फ ये प्यार से बनाई हुई रेशमी राखी है। दीदी, बहनों का प्यार किसी तोहफे का मोहताज नहीं होता। आपकी ये राखी ही मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। कृपया मेरे पंख पर ये राखी बांधकर मुझे अपना भाई मान लीजिए। रानो चिड़िया का कलेजा भर आया। जिस प्यार के लिए उसका सगा भाई तरसा रहा था, वो प्यार और सम्मान उसे एक पराये भाई ने बिन मांगे दे दिया था। रानो ने कांपते हाथों से थाली उठाई। उसने छोटू के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया और बड़े गर्व व प्रेम से उसके पंख पर अपनी रेशमी राखी बांध दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे मेरे भाई। आज तुमने एक टूटी हुई बहन को सहारा देकर रिश्तों का मान रख लिया। अरे छोटू, अब जल्दी से मिठाई खिलाओ और दावत शुरू करो। वाह, मामू सबसे अच्छे हैं। सभी ने मिलकर एक साथ भोजन किया, खूब हंसी मजाक किया और रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों के साथ मनाया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये अनमोल सीख मिलती है, खून के रिश्तों से बड़ा दिल और प्रेम का रिश्ता होता है। जहाँ लालच आ जाए वहाँ रिश्ते दम तोड़ देते हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व किसी लेन देन का नहीं, बल्कि भाई बहन के पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। जो दूसरों के दुख में अपनापन दिखाए वही ईश्वर का सच्चा रूप होता है।